मॉर्निंग जी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना कोई डिले के। कॉल सेंटर मैट्रिक्स, ये जितनी भी आपके सामने लिख रखी है सब मैट्रिक में ही आता है। तो आरएनपी क्या होता है? आरएनपी होता है रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टी मैट्रिक्स, जिसमें लेट्स से आपके क्लाइंट के साथ कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। अगर आपका एसएलए मैट नहीं होता है या एसएलए बीच हो जाता है या लेट्स से रिपीट कॉल आपका मैट नहीं होता है, आपके कुछ सर्टेन टारगेट्स हैं जो एक लेवल तक मैट नहीं होते हैं, तो फिर आपको लाखों में पेनल्टी पड़ सकती है। ठीक है, बात करते हैं एसएलए की। एसएलए क्या होता है? एसएलए होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट को जनरली 90-10 बोलते हैं। मैं समझाऊंगा आगे क्या है वो सब। आगे चलते हैं। ये जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, ये मेजरली सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ये मतलब होता है कि आपको 90% कॉल 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर करनी होती है। ये इनबाउंड सेंडर की बात हो रही है। अगर यही चीज सोशल मीडिया प्रोसेस हो रही होती तो हम कहते हैं कि 95% केसेस जो है वो आपके 2 घंटे में क्लोज होने चाहिए। अगर वो आप आंसर नहीं कर पाते हो तो फिर आपका इशू। वो 2 घंटे के अंदर 95% केसेस आंसर कर पाते हैं। अब बात करते हैं फोरकास्ट की। अब सिंपल इनबाउंड सेंटर की बात करेंगे तो फोरकास्ट क्या होता है? फोरकास्ट होता है कॉल फोरकास्टेड एज पर 15 कॉल लोड रिसीव फ्रॉम क्लाइंट। इसका सिंपल सिंपल सा मतलब समझाता हूँ। फोरकास्ट जैसे वेदर फोरकास्ट करते हैं। अच्छा, एक मेजर चीज ये है कि हो सकता है आपके माइंड में सवाल हो कि यार हमें तो टीएल बनना है, ये सब हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? फोरकास्ट क्या है, सिंगेज क्या है, एफडी क्या है? सारा काम तो एमआईएस टीम का होता है। एमआईएस इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो डब्ल्यूएफएम वाले होते हैं, वर्क फोर्स मैनेजमेंट, तो उनका होता है। तो हम क्यों सीख रहे हैं ये सब? हम ये सब इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अभी वो वक्त है जहाँ आप हर चीज सीख सकते हैं। अगर भी मैं आपको एम बना दूं और ओएम बना दूं डायरेक्ट, और फिर आपसे आपका एमआईएस वाला बंदा बोले कि सर मुझे कितने बच्चे हायर करने हैं, तो आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो आप कैसे उस चीज को सही करोगे? आप कैसे उस चीज को क्वेश्चन करोगे कि इतने बंदे तुम्हें क्यों चाहिए, इतना वॉल्यूम है, ये है। तो इसलिए अभी सब सिखाया जाता है आपको। दूसरी चीज, ये जितनी भी फोरकास्ट है, फोरकास्ट डेविएशन, ये क्यों आनी चाहिए? ये इसलिए आनी चाहिए क्योंकि सारा खेल मैन पावर प्लानिंग का होता है। मैन पावर कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके कितने बच्चे कितने कॉल्स आंसर कर पाएंगे, तो आप तो ठप हो जाओगे, आपका बिजनेस बैठ जाएगा भाई। तो ये सब इसलिए जरूरी है। फोरकास्ट की डेफिनेशन तो सामने लिखी है, पर जनरली समझ में नहीं आएगा तो मैं अच्छे से समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है कि क्लाइंट ने जो 15 कॉल लोड दिए हमें शुरुआत में, उसके हिसाब से फोरकास्ट हम निकालते हैं। तो फोरकास्ट आपके प्रीवियस कुछ ईयर्स के डेटा को लेकर उसको एज्यूम किया जाता है कि इस साल का भी फोरकास्ट ऐसा रहेगा। उसके बाद क्लाइंट ने जैसे लेकर आपको 15 कॉल लोड दे दिए। कॉल लोड क्या है? इसका मतलब होता है कॉल लोड, आगे समझाऊंगा। तो मोटा मोटा समझो, फोरकास्ट एक वेदर फोरकास्ट की तरह है कि हाँ मुझे इतना वॉल्यूम आएगा मेरे पास। ठीक है। एफडी क्या होता है? एफडी होता है फोरकास्ट डेविएशन। अच्छा, फोरकास्ट डेविएशन क्या होता है ये भी मैं अगले पार्ट में समझाऊंगा, इसको छोड़ देते हैं। ऑफर्ड क्या होता है? ऑफर्ड कॉल ऑफरिंग होती है जो सिंपोजियम पे आ जाए हमारे पास। सिंपोजियम एक सिस्टम होता है जिसपे सारी जैसे कॉल्स वगैरह आ रहे होते हैं तो वो दिख जाता है। तो कॉल ऑफरिंग है उस दिन की पूरी। नॉर्मलाइज्ड एसएल क्या है? नॉर्मलाइज्ड एसएल डेफिनेशन पढ़ लो, ये लिखी हुई, अभी नहीं समझाऊंगा। अभी इस पेज को मूव कर दें, डायरेक्ट चलते हैं कुछ चीजें समझने के लिए। ये ना तुम्हारा ऐसा 90/10। अच्छा, सिंपल सी चीज याद रखना, इसका फॉर्मूला थोड़ा टफ है। तो याद करने का तरीका इतना सा है कि जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। तो कॉल आंसर्ड विद इन थ्रेशोल्ड ऊपर आ रहा है अगर, तो ऑफ कोर्स अगर मैं ऑफरिंग में से एबंडन माइनस कर दूं तो इसका मतलब मेरी आंसरिंग ही तो निकल रही है। कुछ सोचो। ऑफरिंग में से यानी मुझे जितनी कॉल आई मेरे सिस्टम पे, बोला था कि इतनी कॉल आएंगी तुम्हारे सिस्टम पे, और उसमें से कुछ कॉल्स जो हैं वो आपकी 10 सेकंड से पहले ही डेविएट हो गई, वो कॉल आप तक पहुंची नहीं, माइट भी आईवीआर में अटक गई या कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कॉल फ्लो ज्यादा है, तो वहां पे फंस गई, तो नहीं आंसर कर पाई। तो अगर मैं ऑफर में से अबंडन निकाल दूंगा तो ऑब्वियसली मेरी आंसर ही निकल आएगी। तो ये फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है कि कॉल आंसर अगर ऊपर है तो नीचे भी वही आना है। तो कॉल आंसर विद इन थ्रेशोल्ड डिवाइड बाई कॉल ऑफर्ड माइनस कॉल अबंडन विद इन थ्रेशोल्ड इनटू 100। इसको सिर्फ थॉट प्रोसेस से समझो। 90/10 क्या होता है
कि 90% कॉल्स आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर करनी है। 10 सेकंड ही आपका थ्रेश होल्ड होता है। अभी यहाँ इसमें क्यों नहीं लिखा है थ्रेश होल्ड, क्योंकि ट्राई का जो SLA होता है इस पर ट्राई 90/60 होता है ट्राई का। ये 90/10, 90/30 डिपेंडिंग ऑन दी सेंटर्स बदलता रहता है। मेजरली 90/10 मिलेगा आपको। ट्राई का SLA होता है 90/60। आई होप कि आपको अब SLA समझ में आ गया होगा। फोरकास्ट डेविएशन का फॉर्मूला समझते हैं कि कैसे ड्राइव कर सकते हैं। जैसा आप समझो, जैसा मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि लेट्स से किसी बैग में 5 बॉल है, तो अगर मुझे रेड बॉल्स का निकालना था जो कि 2 बॉल है, तो 2/5 होता है। तो ऐसी फोरकास्ट डेविएशन का है। इसके नाम से ही क्लियर है फोरकास्ट डेविएशन की फोरकास्ट डेविएट हो जाता है। तो तुम्हें मालूम है नीचे तो हम वही रखेंगे जो टोटल होता है। तो नीचे मेरा कॉल फोरकास्ट आ जाएगा, ऊपर कॉल ऑफरिंग आ जाएगा। तो उसको चाहो तो रट लेना, पर मुझे तो याद है ये इसलिए क्योंकि नीचे तो फोरकास्ट ही आना है। कॉल ऑफर डिवाइडेड बाय कॉल फोरकास्ट इनटू 100 कर देना, परसेंटेज में आ जाएगी फोरकास्ट डेविएशन। ठीक है। अब इस पेज पे लाइक क्यों है, क्योंकि कुछ फॉर्मूले से भी समझना बहुत जरूरी है। और कॉल लोड और वर्क लोड क्या होता है, वो कह रहे थे कि 15 कॉल लोड क्लाइंट ने दिए। ये होता है जो प्रोडक्टिव टाइम मैंने समझाया था आपको, AHT और आफ्टर कॉल वर्क ACW, यानी आपका जो 1 मिनट एक कॉल का AHT है, अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई कॉल फोरकास्ट से कर दूं तो वो आपका पर्टिकुलर ड्यूरेशन आ जाएगा। तो ये मेजरली मैन पावर प्लानिंग के लिए दी जाती है फोरकास्ट। तो ये कुछ टर्म्स थे, ये कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको समझा दिया। आई थिंक फोरकास्ट डेविएशन क्लियर हो गया होगा नाम से ही कि फोरकास्ट जितनी डेविएट हो गई यानी कॉल ऑफरिंग डिवाइडेड बाय कॉल फोरकास्ट। वर्कलोड समझा चुका हूँ, माइट भी आपको समझ में ना आए तो आप रटोगे। पॉइंट पे आते हैं, बिल्कुल लंबी नहीं करते, शॉर्ट में समझते हैं। और कुछ टर्म्स रह गए थे यहाँ पे, नॉर्मलाइज्ड एस। अब बात कर रहे थे RNP। ऐसा होता है अगर आपके साल में ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है क्लाइंट के साथ, अगर उस पर्टिकुलर ईयर में किसी 3 दिन ऐसे लगातार गिर गया तो आपको पेनल्टी पड़ जाएगी। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं क्लाइंट के आपके साथ। ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइज्ड एसएल की। नॉर्मलाइज का नाम ही है, नॉर्मलाइज के नाम से क्लियर हो रहा है कि स्टैंडर्डाइज्ड होता है, कि मतलब नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मलाइज एसएल क्या है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एसएल कैसे कैलकुलेट करा जाए, कि यार कभी तो फोरकास्ट डेविएशन फोरकास्ट जो जितना आ रहा है उतना ही कैलकुलेट हो रहा है, और कैसे है। तो उस दिन का डेटा कैलकुलेट करते हैं, उन दिनों का डेटा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे FD या तो 100% से कम हो या 100% से ज्यादा हो। ये डेफिनेशन है, मोटा मोटा याद करने का। अगर समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन स्किप इट, कोई इतनी जरूरत है नहीं उसकी, बस समझ लेना नॉर्मलाइज एसएल क्या होता है, नाम से समझा देना मैं आपको। बात करते हैं FRT की, क्योंकि ये RNP में आती है। लेट्स से अगर आप सोशल मीडिया प्रोसेस में है, चैट प्रोसेस में, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम मेजर डिपेंड करता है। 30 मिनट के अंदर अंदर आपको कस्टमर को एक्नॉलेज करना होता है। जैसे मेल पे होता है ना कि 4 घंटे के अंदर आपको एक्नॉलेज करना है। तो ये डिपेंड करता है एज पर प्रोसेस। सोशल मीडिया है तो चैट है तो आपको 30 मिनट के अंदर अंदर, चैट का तो 2 घंटे है, सोशल मीडिया है तो 30 मिनट के अंदर अंदर रिस्पॉन्स करना है, एक्नॉलेज करना है कस्टमर को, भले ही वो केस क्लोज हो या ना हो। और ऐसे ही अगर आपका ईमेल होता तो 4 घंटे के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट जाना चाहिए। ठीक है। वापस आते हैं इनबाउंड सेंटर पे। FTR होता है, एक FCR होता है। FTR समझ लो, बाकी बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, यूनिक टैगिंग, रिपीट टैगिंग, ये सब अगली वीडियो में कवर कर देंगे। FTR होता है फर्स्ट टाइम रिजोल्यूशन। ठीक है। इनबाउंड कॉल सेंटर आपके पास आई, आपने उस कॉल पे ही आंसर करा कस्टमर को, पर उसकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुई, तो ये 1 डे FCR होता है, 3 डे FCR होता है, 7 डे FCR होता है। कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर कॉल वापस आ गई तो कुछ सर्टेन टारगेट होते हैं, 7 दिन के अंदर वापस आ गई सर्टेन टारगेट होते हैं, 1 दिन के अंदर आई सर्टेन टारगेट होते हैं। तो मेजरली अगर 7 डे FCR कैलकुलेट करते हैं जो BPOs में होता है, तो उसका मतलब ये है कि कॉल रिपीट नहीं आनी चाहिए सेम कॉल के साथ, हो जाता है
मेजरली हो जाता है। आई बिलीव कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब मेन चीज एक आती है, ये आरएमपी की बात चल रही है,